हमारे साथ हैं एम्बेसडर राहुल छाबरा, जो यूएस में भी सर्व कर चुके हैं और एमईए में ईआर के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं। हम उनसे बात करते हैं ट्रंप के नए नए टेन्योर में भारत के साथ किस तरह के उनके रिश्ते रहेंगे। सर, जिस तरह से ट्रंप जिन तेवरों से इस बार आए हैं, आपको क्या लगता है कि भारत के साथ उनके संबंध किस तरह के रहेंगे और हम इनसे कैसे डील करेंगे? देखिए, ट्रंप ने बड़े ज़्यादा तादाद से उन्होंने इलेक्शन जीता है, तो वो ऑब्वियसली जैसे आप कह रहे हैं बड़े तेवर से आए हैं और इट्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट। तो इंडिया में भी इट्स अ स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट, तो दोनों तरफ से अच्छी बातचीत होगी, बिकॉज बोथ विल बी एबल टू सॉर्ट ऑफ डिलीवर जो भी प्रॉमिस करेंगे। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ सीरियस डिस्कशन। तो ऑब्वियसली उनके जो मुद्दे हैं जो वो रेज़ कर रहे हैं, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि इमिग्रेशन पे कैसे डिपोर्टेशन हुआ है, टैरिफ्स की बात हो रही है। तो ऑल दीज इश्यूज विल कम अप एंड वी विल फ्रॉम आवर साइड also raise counter issues which we have: access to defense technologies, access to generally high tech, AI, so all, and movement of our people, H1B visas, so all that. So both sides will there'll be give and take, and we will both come up with some solution. आपने टैरिफ्स की बात की। उन्होंने, ट्रम्प साहब ने कहा है टैरिफ्स की बात, तो हमारे पास इसको डील करने के लिए विकल्प क्या है? बहुत सारे हैं दोनों तरफ के। जैसे जब भी डिस्कशन होती है डिप्लोमेटिक तौर से, हमें दूसरे की बात सुननी चाहिए पहले, ताकि वो अच्छी तरह अपनी बात हमें समझाएं। फिर हम देखते हैं कि भाई इसका कैसे चारा निकाल सकता है जहाँ पे उनको भी सेटिस्फैक्शन रहे, खुशी रहे कि भाई ठीक हो गया द अग्रीमेंट, हमें भी कोई फ़ायदा हो। तो बोथ साइड्स इट हैज़ टू बी ए सॉर्ट ऑफ, एज दे से इन डिप्लोमेसी, विन विन। तो हमें भी कुछ अच्छी रिजल्ट होना चाहिए और उनका भी इसी तरीके का। तो बहुत सारे दोनों तरफ से गिव एंड टेक हमेशा होती है। तो वो नेगोशिएशंस होती हैं, ईच वन स्टार्ट्स विद द मैक्सिमल पोजीशन कि भाई हम, मुझे बिल्कुल यही चाहिए, और हम कहेंगे बिल्कुल हम नहीं करेंगे। फिर थोड़ा बहुत बीच में आके बात रुक जाती है और दोनों समझ जाते हैं कि भाई इतनी दूर ही जा सकते हैं, इससे ज़्यादा दूसरी साइड नहीं जा पाएगी। हम भी मान लेते हैं कि भाई इतना उसने कर दिया है, अग्री हो गया है, तो अब इस पे बात तय कर ली जाए और साइन कर ली जाए। तो ये हमेशा शुरुआत में तो लगता है कि भाई ये कैसे होगा, ये तो कभी हल नहीं होने वाला। लेकिन जब दोनों साइड बैठे हैं तो, और देशों के बीच में सब समझते हैं, सब लोग समझते हैं। हम लोग प्रोफेशनल तभी तो 30-40 साल से हम लोग कर रहे हैं, डॉक्टर जयशंकर जी हैं वहाँ पे, तो उनको सब समझ है इससे कि कैसे इनसे डील करना। चाइना से भी ट्रंप की नज़दीकियों की बात हो रही है, जो दिख भी रहा है, तो उसको हम किस तरह से देखते हैं? देखिए, हर देश अपने फ़ायदे हित के लिए करता है जो भी करना चाहता है। तो यूनाइटेड स्टेट्स भी सोच रहा है कि भाई चाइना नंबर 2 पावर टाइप है, तो उनसे बना के रखनी चाहिए, इतनी भी लड़ाई ना हो जाए कि बिल्कुल ही बात बिगड़ जाए। अब आप देख ही रहे हैं, पिछले महीने से हम लोग भी चाइना से बना के रख रहे हैं। हमारा भी बॉर्डर का थोड़ा बहुत सुलझाव की तरफ बढ़ा है, ट्रूप्स के बारे में बात हो रही है। तो हर देश अपनी तरफ से करता है। तो ऑब्वियसली जब ट्रंप चीन के साथ, तो हम, दैट्स वाई वी कांट जंप इनटू अ कैंप ब्लाइंडली, सो कि हम बिल्कुल अलाई बन जाएं, किसी की बात बिल्कुल ही मान लें, बिकॉज वो कल बदल ले, मुखर जाए। तो हमें अपना तो देखभाल करना ना, हमारे देश की जो हित के लिए जो चीज़ है। तो हम भी चाइना के साथ बना रहे हैं, वो भी चाइना के साथ बना रहा है। तो ये ऐसा बैलेंसिंग प्ले होता ही रहता है। वो तो डिप्लोमेसी में इट्स नॉर्मल एंड वी ऑल अंडरस्टैंड दोज इश्यूज। ट्रंप की जो नीतियां हैं इस बार, उनसे डील करने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं जो कि रिलेशनशिप अच्छी बनी रहे? बहुत सारी नीतियाँ और तरीके हैं। ऑफ कोर्स द बिगेस्ट इज दैट मिस्टर ट्रंप बीइंग अ बिजनेसमैन अंडरस्टैंड्स मार्केट्स, इकोनॉमी, एक्सेस टू द इंडियन मार्केट। इंडिया जैसे ग्रो कर रहा है, द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, और अभी बहुत रनवे है, बहुत स्कोप है अगले 20-25-30 साल, स्टार्टिंग फ्रॉम एनी सेक्टर यू नेम इट। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है इंडिया में अभी भी, बेशक गवर्नमेंट ने इतना किया, बट अभी इतना और आगे होना चाहिए, होगा और हो रहा है। तो वो ट्रंप देख रहे हैं। सिमिलरली कंज्यूमर डिमांड, तो अभी तो बहुत सारे मिडिल क्लास, अभी तो शुरू हो रही है बात, तो अभी तो बहुत आगे, देयर सो मच ऑफ स्कोप फॉर अमेरिकन बिजनेसेस टू डू बिजनेस इन इंडिया, एंड they will get that market, because rest of the world, Europe is sort of saturated. A large parts of other parts of the world are either saturated or not growing as fast as India.
So India at this time is at a very sweet spot, as they call it. Geopolitically also हम लोगों ने सबके साथ बनाई रखी है. ऐसा कोई सीरियस लड़ाई झगड़ा अभी वॉर जोन नहीं है. जैसे यूरोप में तो वॉर चल रहा है, वहाँ वेस्ट एशिया में आप देख रहे हैं तो टेंशन्स कहीं और हैं. साउथ चाइना सी में टेंशन. सो इंडिया इन दैट वे इज सॉर्ट ऑफ इन अ गुड स्पॉट एट द मोमेंट. सो इट्स मेंटेनिंग calm. It's important to maintain good neighborly relations, neighborhood first policy जो प्रधानमंत्री जी की है. So all those things help in seeing that business says that okay, this is a good place, ये अच्छी जगह है, यहाँ पे बात आगे बढ़ रही है. तो और आगे बढ़ेगी अगले कई 10 years 20 years में, ये तो और भी बढ़ेगी. जो डिपोर्टेशन हुआ उसमें हैंडकफ करके लाया गया, जिसमें ऑपोजिशन ने बहुत हल्ला गुल्ला किया हुआ है. हाउ डू यू टेक इट? कैसे आप देखते हैं इसको? इनके नॉर्मल नॉर्म्स होते हैं डिपोर्टेशन के. तो इज़ नॉट सो एनीथिंग स्पेशल कि भाई इंडियंस को हैंडकफ किया गया है. आपने देखा होगा 10-12 दिन पहले ब्राज़ील में भी, अदर लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में डिपोर्टेशन हुए हैं एग्जैक्टली सेम वे. उनके भी हैंडकफ थे, उनके भी शैकल लगे हुए थे, उनके भी मिलिट्री प्लेन गए थे. तो दैट इज़ देयर नॉर्म एंड देयर पॉलिसी एंड दिस इज़ पार्ट ऑफ US गवर्नमेंट पॉलिसी. सो दैट इज़ हाउ दे डू इट. So there is nothing that they have done specially against India. Of course, we are still, Dr. Jaishankar has said yesterday, that we will raise it with them, that they should be humanely treated. And of course, as I said, children, बच्चों का नहीं हुआ, ladies को नहीं किया ऐसे handcuff and shackle. So आदमियों के साथ, men, they feel that could be on air a threat. There could be some sort of, they 30-40 people get together. You can read, how in aircraft में कुछ भी हो सकता है. तो उनको अपनी सेफ्टी के लिए करना पड़ा. तो that is how they normally do it. But this time, if we raise it, we'll see how we can handle it. मेरा आखिरी सवाल मैं एक बार फिर पूछूंगी आपसे कि क्या आप देखते हैं कि ट्रंप के इस रिजीम में भारत के साथ रिश्ते बढ़िया रहेंगे? बिल्कुल. Because he's a transactional president. He's sort of a very, this is how it has been. But the other thing that जो हमें याद रखना चाहिए कि whether ट्रंप हो, डेमोक्रेटिक हो और रिपब्लिकन, दोनों तरफ से as we call it bipartisan support US में है इंडिया के लिए. सिमिलरली हियर अगर आप देखा जाए तो दूसरी पार्टी भी ओवरऑल दे वांट गुड रिलेशनशिप विद यूनाइटेड स्टेट्स. जैसे न्यूक्लियर डील जो हुआ था वो मनमोहन सिंह जी के गवर्नमेंट के साथ हुआ, मोदी जी के सरकार ने और भी उसको आगे बढ़ा दिया. तो मतलब दोनों तरफ से देयर इज़ अ फीलिंग कि वी शुड हैव गुड रिलेशनशिप विद द US गवर्नमेंट. And on their side also, बेशक डेमोक्रेट हो या रिपब्लिकन हो. So अब रिपब्लिकन प्रेसिडेंट ट्रंप has come. He is a transactional president, as they say. He is more practical, more pragmatic. So he will raise issues if you give him sort of delivery, give him some sort of कि भाई लोगों को उनको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये हमारी बात सुन रहे हैं और हमारे लिए जैसे बजट में किया है, हार्ली डेविडसन पे ड्यूटीज़ कम करी हैं तो मेरी बात मान ली इन्होंने. तो लाइक दैट देयर आर सम सिम्बॉलिक जेस्चर्स, सम मोर सीरियस जेस्चर्स. सो वंस दे आर गिवन, बोथ साइड्स एस्टैब्लिश दैट रैपो, जो पुराना रैपो रिश्ता है प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट ट्रंप के बीच में, बस उसको अब आगे बढ़ाना है. अगले हफ्ते मीटिंग होगी और इट विल गो फॉरहेड. शुक्रिया. एम्बेसडर छाबरा का कहना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बेहतर ही होते जाएंगे क्योंकि ट्रंप और मोदी की जो दोस्ती है वो आगे भी चलती रहेगी. विजय हरीश के साथ सुनीता आर्या झा, टाइम्स नाउ भारत.